we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मंगलवार की सुबह बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दूसरी बार पिता बने हैं। उनकी पत्नी ने बेटे को जन्म दिया। वहीं अब तेजस्वी के बेटे का नामकरण भी हो चुका है। तेजस्वी यादव के बेटे का नाम इराज लालू रखा गया है। उसे ये नाम दादा लालू प्रसाद ने दिया है और इसमें बड़ा सवाल ये है कि इस नाम का मतलब क्या है और अब इसकी चर्चा क्यों हो रही है। ये आपको शेखर सर डिटेल में बताएंगे, आखिर क्यों चर्चा हो रही है सर। देखिए, जब बेटे का जन्म हुआ उसके बाद से ही, क्योंकि राजनीतिक परिवार से इराज आते हैं जो कि जिनका हाल ही में जन्म हुआ है, और लालू परिवार जो है वो हाल फिलहाल के दिनों में काफ़ी चर्चा में है राजनीतिक वजहों से, क्योंकि एक तरफ लालू प्रसाद यादव के जो बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव, उनके खिलाफ जो कार्रवाई लालू प्रसाद यादव के परिवार की ओर से की गई है उसकी वजह से उनका राजनीतिक करियर जो है पूरी तरीके से हाशिए पर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और एक तरफ तेज प्रताप का करियर जो है वो हाशिए पर जा रहा है, तो दूसरी तरफ एक नई विरासत को, एक नई चीज़ को जो है यहाँ पर एक संदेश देने की कोशिश की गई है, इराज, यानी कि जो उत्तराधिकारी अगर हम देखें तो यहाँ पर नामकरण कर लालू प्रसाद यादव ने एक उत्तराधिकारी एक तरह से अनाउंस कर दिया है। अब इस नाम का मतलब क्या है पहले वो बता देते हैं, क्योंकि इसे लेकर अलग अलग तरह की बातें भी चल रही हैं। माना ही जा रहा है कि इस शब्द का इराज नाम जो है वो सुनने में लगता है कि अरबी है या उर्दू है, लेकिन जो इसका मतलब है, इसका मतलब है फूल, खुशी, जलज, और इसके अलावा जो है इसे भगवान महाबली हनुमान से भी जोड़कर देखा जाता है। इराज भगवान कहा जा रहा है कि ये संस्कृत शब्द है, संस्कृत शब्द है, और जो हनुमान है उनका नाम जो है वो इराज है, ये कहा जाता है। इसके अलावा जो है जो कामदेव हैं उनका जो स्वरूप है वो भी इराज नाम में बताया जाता है। और सनातन संस्कृति के हिसाब से जो इष्ट देव के रूप में जो हनुमान हैं उनको इराज के साथ जोड़कर देखा जाता है। तो एक तरफ ये हो गया कि जो नाम इन्होंने दिया है उसका मतलब क्या है, लेकिन नाम के बीच एक तस्वीर भी मैं दिखाना चाहूँगा। ये तस्वीर जो है वो आपके सामने है जिसमें आप देख रहे हैं, इसको लालू प्रसाद यादव ने खुद पोस्ट किया है। तस्वीर में आपको तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं, उसके अलावा परिवार के दूसरे सदस्य भी हैं, और इसको नाम को देते वक्त लालू प्रसाद यादव ने क्या कहा है वो जानना भी यहाँ पर जरूरी हो जाता है, क्योंकि इससे पहले जो बेटी हुई थी उसका नाम कात्यायनी जो है वो भी लालू प्रसाद यादव ने रखा था। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, सो आवर ग्रैंड डॉटर कात्यानीज लिटिल ब्रदर इज नेम्ड इराज बाय मी एंड राबड़ी देवी, यानी कि मेरे और राबड़ी देवी के द्वारा मेरी पोती कात्यानी के छोटे भाई का नाम हमने इराज रखा है। तेजस्वी और राजश्री जो कि उनकी बहू और बेटे हैं, उन्होंने इनका पूरा नाम जो है इराज लालू यादव रखा है। तो अब इराज के साथ जो लालू यादव जुड़ गया है, इसी से संकेत निकाले जा रहे हैं। तो मेरे बेटे ने और मेरी बहू ने इनका नाम, पूरा नाम जो है वो इराज लालू यादव रखा है। कात्यानी जो है वो कात्यानी अष्टमी के दिन पैदा हुई थी, 6th day of auspicious नवरात्रि, एंड दिस लिटिल बंडल ऑफ जॉय इज बॉर्न ऑन बजरंग बली हनुमान जी मंगल डे ऑफ ट्यूसडे, यानी कि मंगलवार को पैदा हुई थी, और जो अष्टमी थी उसके छठे दिन जो है उनका जन्म होता है, इसलिए उनका नाम जो है वो कायतनी रखा गया है, और इसलिए अब इनका नाम जो है इराज रखा गया है। ये बात उन्होंने कहा। इसके अलावा उन्होंने भी कहा है कि बेस्ट विशेष के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और उन्होंने ये ट्वीट किया है, और जो माँ है वो अच्छे से रिकवर कर रही है, वो स्वस्थ हैं। तो ये जानकारी लालू प्रसाद यादव ने दी, लेकिन तस्वीर जो है वो आपके सामने है कि किस तरीके से। इसके अलावा एक तस्वीर और है जो लालू प्रसाद यादव की वायरल हो रही है, जिसमें उनके गोद में उनका एक वारिस कह लीजिए, उत्तराधिकारी कह लीजिए, इराज जो है वो उनकी गोद में है, और लालू प्रसाद बहुत गौर से जो है इराज की तरफ जो है इसमें देख रहे हैं। तो ये तस्वीरें भी लगातार वायरल हो रही है, और इसी को लेकर ये माना जा रहा है कि इस नाम को रखकर, इराज नाम को रखकर एक बड़ा संकेत देने की कोशिश, क्योंकि मान्यता ऐसी है कि दक्षिण पश्चिम भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पिता के नाम के साथ में जो बच्चे का नाम होता है उसके साथ में पिता और दादा का नाम जोड़ने की परंपरा है, जो पूरा नाम होता है। तो माना ही जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश भी की गई यहाँ पर, और चूंकि इराज नाम जो है सुनने में उर्दू या अरबी शब्द जो है वो प्रतीत होता है, और आरजेडी की जो राजनीति है उसमें मुस्लिम वोट बैंक का अपना एक अलग महत्व है। तो अब ये किसी, और लालू प्रसाद यादव का जिस तरीके का राजनीतिक करियर रहा है उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो जो दांव चलते हैं या वो जो चाल चलते हैं वो बाकी लोगों से बहुत
आगे की होती है। बिल्कुल। तो अब ये इराज नाम जो है वो राजनीतिक चीज़ों को ध्यान में रखकर दिया गया है, क्योंकि सेंस ये उर्दू अरबी करता है, मतलब इसका भगवान जो बजरंग बली हैं हमारे हनुमान जी, उनसे निकलता है। तो ये बहुत ही कैलकुलेटिव नेम जो है इसे माना जा रहा है, और सोशल मीडिया पर लोग इसकी काफ़ी चर्चा कर रहे हैं। लोग लगातार ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इराज नाम का मतलब क्या होता है। तो हमने बताया कि किस तरीके से जो नाम जो है वो दिया गया है। जी, एक और सवाल आपसे लेना चाहूँगी कि ये अभी आने वाले ही समय में विधानसभा चुनाव भी होने जा रहा है बिहार में, तो क्या ये एक पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है आने वाले चुनाव के लिए, या क्या इस पर क्या पब्लिसिटी स्टंट नहीं, देखो नाम को लेकर तो उत्सुकता रहती है, और लालू परिवार जो है बिहार की राजनीति में जिस तरीके से सक्रिय रहा है और जिस तरीके से भूमिका रही है, तो आने वाले चुनाव में लालू प्रसाद यादव के परिवार में क्या घटित हो रहा है, क्या चल रहा है, उसका प्रभाव जो है वो कहीं ना कहीं चुनाव में ज़रूर पड़ेगा। अब बेटे का जन्म हुआ है, नाम तो एक रखना ही था, नाम जो उन्होंने रखा है उसके अपने अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि इसमें दो चीज़ें हैं। अगर आप देखेंगे पिछले एक हफ्ते का जो घटनाक्रम लालू परिवार से रहा है, उसमें एक तरफ तेज प्रताप यादव, फिर उनकी कथित गर्लफ्रेंड, फिर उनके जो उनकी पत्नी रही जिससे डिवोर्स की बात चल रही है, ऐश्वर्या राय, उनके साथ में। तो उस वजह से लालू प्रसाद का परिवार जो है वो काफ़ी विवादों में रहा, और माना ही जा रहा था कि जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं तेज प्रताप के जीवन में, उससे राजनीतिक तौर पर लालू प्रसाद यादव को और उनकी पार्टी को या तेजस्वी यादव को नुकसान हो सकता है। और उसी से बचने के लिए एक किनारा किया गया, उनको तेज प्रताप को जो है बेदखल किया गया पार्टी से, और एक संदेश देने की कोशिश की गई और बताने की कोशिश की गई कि नैतिकता जो है वो लालू प्रसाद यादव के परिवार में टॉप प्रायोरिटी है। अब वो है नहीं है, या एक मैसेजिंग की कोशिश है कि किस तरीके से चुनाव गुजर जाए, उसके बाद वापस चीज़ों को वैसे ही कर लिया जाए जैसे थी, और वो अब आगे चीज़ें निकल कर सामने आएंगी। जी, तो आपने समझा कि किस तरीके से लालू यादव के उत्तराधिकारी के नाम पर अब चर्चा हो रही है, क्योंकि इससे पहले भी लालू प्रसाद यादव जो हैं वो चर्चा का केंद्र बने हुए थे, उनके बड़े बेटे को लेकर चर्चा चल रही थी, लेकिन अब जो है वो चल रही है उनके उत्तराधिकारी यानी उनके पोते को लेकर। लेकिन अब इस पर जो कुछ भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।